Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं नीलू वर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज आरआरबी एनटीपीसी का 10वां सेट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, इसलिए प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही बन रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और इसके साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है, टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो टावर ऑफ विक्ट्री जो है वो स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन बी में आपको राजस्थान दिख रहा है, वहीं पर स्थित है टावर ऑफ विक्ट्री जय स्तंभ। अब इसे किसने बनवाया था? तो इसका निर्माण किया था मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, भारत में 26/11 आक्रमण में यूएस प्राधिकारियों ने भारतीय जांचकर्ताओं को किससे प्रत्यक्ष मुलाकात की अनुमति दी? तो भारत में जो 26/11 आक्रमण हुआ था बहुत ही भयानक था ये। यूएस प्राधिकारियों ने भारतीय जांचकर्ताओं को डेविड हेडली से प्रत्यक्ष मुलाकात की अनुमति दी थी। डेविड हेडली कौन था? तो ये अमेरिकी नागरिक था, लेकिन ये पाकिस्तान से संबंधित था, यानी पाकिस्तान का ये आतंकवादी था। और जो भारत में 26/11 आक्रमण हुआ था इसमें इसका भी हाथ था, तो इसीलिए यूएस के प्राधिकारियों ने भारतीय जांचकर्ताओं को डेविड हेडली से मुलाकात की अनुमति दी थी। अब ये 26/11 आक्रमण क्या है? तो फ्रेंड्स, 26 नवंबर 2008 में मुंबई में जो आतंकवादी हमला हुआ था इसे ही 26/11 आक्रमण का नाम दिया गया है। कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये हमले किए थे। ये हमला लियोपोल्ड और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शुरू हुआ था और ताज होटल पर ख़त्म हुआ था। उस समय आतंकवादियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर, लियोपोल्ड कैफ़े, ताजमहल पैलेस होटल पर, ओबेरॉय टाइंड्रेट, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस को अपना टारगेट बनाया था और यहाँ पर उन्होंने बमबारी की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रक्त में सफ़ेद रक्तकण का क्या कार्य है? जो हमारे शरीर में वाइट ब्लड ग्रुप होते हैं उनका क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा, शरीर को संक्रमण से बचाने का कार्य करते हैं वाइट ब्लड सेल। अगला है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो बौना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। ऑप्शन ए में दिया है प्लूटो, जिसे हम यम भी कहते हैं, इसे ही कहा जाता है बौना ग्रह। यह जो है ये सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा बौना ग्रह है। पहले नंबर पे कौन है? तो एरिस है पहले नंबर पर बौना ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, और प्लूटो जो है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा बौना ग्रह है। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज़ नहीं दर्शाती? तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन सी है जिसमें दिया गया है किफ़ायती आवास विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यह जो पॉइंट है ये नहीं दर्शाती है किसी भी स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट है, एफटीपी का विस्तार रूप क्या है? तो एफटीपी का विस्तार रूप होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला देखते हैं, लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लेज़र के प्रयोग से जो 3D इमेजिंग प्रक्रिया की जाती है वो कहलाती है होलोग्राफी। ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको होलोग्राफी कहलाती है। अब ये क्या है, ये 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या है? तो इस तकनीक के द्वारा किसी भी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड करके बाद में पुनः निर्मित किया जाता है। इससे जो भी इमेज बनती है वो 3D इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है? वो 3D इमेज होती है। इसकी खोज की थी डेनिस गैबन ने, और कब की थी? 1947 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 3D इमेजिंग प्रक्रिया जो है इसकी खोज की थी डेनिस गैबन ने 1947 में। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस में क्या शामिल होता है? जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तब आमाशय प्रोटीन और HCl मुक्त करता है, जो कि जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं और पाचन में सहायता करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, HS प्रणय भारतीय खिलाड़ी हैं। जो HS प्रणय हैं उनका संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन के खिलाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्रकार की मिट्टी के गठन के लिए मूलभूत सामग्री है। तो सभी प्रकार की मिट्टी, चाहे वो कोई भी मिट्टी हो जाए, उसके लिए जो मूलभूत सामग्री होती है
वो होती है चट्टान। चट्टान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, IUCN का पूर्ण अर्थ है। IUCN का पूर्ण अर्थ होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑप्शन बी में दिया गया है, यही होता है IUCN का पूरा नाम। नेक्स्ट है, किसने एटम बम का आविष्कार किया? एटम बम का आविष्कार किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपनहेगर ने किया था एटम बम का आविष्कार। अगला देखते हैं, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो फ्रेंड्स, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा होती है इंग्लिश। ऑप्शन ए में दिया है, इंग्लिश होती है नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा। अब नागालैंड आया है तो इसकी राजधानी क्या होगी? कोहिमा होती है नागालैंड की राजधानी और इसके CM है नेफ्यू रियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? जो हमारी पृथ्वी है उसके कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी का केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है और वो कौन सा है? वो है चंद्रमा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न में से कथन सही नहीं है। तो ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा इसमें? ऑप्शन सी में दिया है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। बाकी जितने भी कथन दिए हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं मैकेनिकल तरंगे होती हैं, ये 330 से 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती हैं और ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। ये सारे ही कथन सत्य हैं सिर्फ ऑप्शन सी के। ऑप्शन सी में जो दिया गया है कि इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो ध्वनि तरंगे हैं उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलेगा तो वो गति नहीं कर पाएंगी। आप लोग को पता होगा कि निर्वात में जो ध्वनि की गति होती है, जो ध्वनि की चाल होती है, वो 0 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद का पुराना नाम है। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयाग। ऑप्शन बी में दिया है आपको, इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयाग और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 क्लिक करने से क्या होता है? तो फ्रेंड्स, MS वर्ड में माउस का जब हम प्रयोग करते हैं, यदि टेक्स्ट पर 3 क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट की लाइन अथवा उसका पैरा का चयन करते हैं। जो टेक्स्ट की लाइन होती है या फिर उसका चयन करते हैं या फिर पैराग्राफ का चयन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। तो इसमें से भारत के साथ जो अपनी सीमा की साझेदारी करता है वो है मालदीव। ऑप्शन बी में दिया है, मालदीव जो है वो भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है। अब मालदीव आया है तो मालदीव की राजधानी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, मालदीव की राजधानी होती है माले और इसकी मुद्रा होती है मालदीवी रुपया। मालदीवी रुपया होती है मालदीव की मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज़ कीबोर्ड में किसी भी सिलेक्टेड कमांड के प्रयोग के लिए हम यूज़ करते हैं एंटर का। ऑप्शन बी में दिया है, एंटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, स्विफ्ट की के संबंध में से क्या सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, यह वॉइस टाइपिंग को सपोर्ट नहीं करता। ये जो कथन है ये स्विफ्ट की के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं TIFR, वो स्थित है मुंबई में। ऑप्शन बी में दिया है मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1945 को। अगला है, डिओडेनम का एक भाग है। डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम जो होता है वो होता है छोटी आंत का भाग। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? तो संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को कहा जाता है स्थगन। स्थगन क्या होता है? तो स्थगन ऐसा प्रस्ताव होता है जो देश की किसी गंभीर और अविलंबनीय समस्या, यानी ऐसी कोई भी समस्या जो गंभीर हो और उस पर बिल्कुल भी देरी ना की जा सके, तो उस पर चर्चा के लिए स्थगन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 महीने। इससे ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है। और जो संसद होती है वो 1 वर्ष के कार्यकाल में टोटल 3 बजट प्रस्तावित करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या है? तो सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रोजन।
सूर्य जो होता है वो बहुत सी गैसों का गोला होता है और हाइड्रोजन जो होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये पूरा पाया जाता है 73.46% हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन होता है लगभग 0.77% और हीलियम होता है 24.85%, यानी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और सेकंड नंबर पर आ जाएगा हीलियम। नेक्स्ट देखते हैं, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, दादा भाई नौरोजी ने की थी वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत। अगला देखते हैं, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर रक्त कैंसर के रूप में पूछा है, तो फ्रेंड्स कार्सिनोमा को रक्त कैंसर के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। बाकी ल्यूकेमिया, मेयोलोमा और लिम्फोमा जो है ये रक्त कैंसर के टाइप हैं। और कार्सिनोमा क्या है? ये ऐसा कैंसर है जो कि त्वचा में या फिर उन ऊतकों में उत्पन्न होता है जो आंतरिक अंगों के स्तर का आवरण बनाते हैं। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी विवाद में एक पक्ष नहीं है। कृष्णा नदी विवाद में इन चारों राज्यों में से जिसका संबंध नहीं है वो है तमिलनाडु। बाकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनसे होते हुए कृष्णा नदी बहती है और कृष्णा नदी विवाद में ये तीनों ही राज्य संबंधित हैं। कृष्णा नदी आया है तो अब इसका उद्गम और इसका मुहाना भी आपको पता होना चाहिए। तो ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और खंभात की गाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इसका उद्गम हो जाएगा महाबलेश्वर पर्वत और इसका मुहाना हो जाएगा खंभात की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टकाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स टकाई यानी सोल्डरिंग के लिए यूज़ किया जाता है सीसा और टीन की मिश्र धातु का। सीसा और टीन की मिश्र धातु का ही यूज़ करते हैं हम सोल्डरिंग के लिए, किसी भी दो धातुओं को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने वाले नियम को कहते हैं जूल का नियम। ऑप्शन सी में दिया है, क्या कहते हैं इसको? जूल का नियम। इस नियम के अनुसार H = होता है I² RT, जहाँ पर I है हमारी करंट, R है रेजिस्टेंस और T होता है टाइम और H होता है ऊष्मा। नेक्स्ट देखते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स कास्टिक सोडा जिसका यूज़ किया जाता है अपमार्जक का चूर्ण बनाने में, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट है, किसमें लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो बार कोड रीडिंग में भी किया जाता है, कटिंग और ड्रिलिंग में भी किया जाता है और फिजियोथेरेपी में किया जाता है। बचा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोवेव ओवन में हम लेज़र का यूज़ नहीं करते। अब लेज़र आया है तो लेज़र का फुल फॉर्म जान लीजिए आप लोग। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मैं रिपीट करती हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेज़र का फुल फॉर्म। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म बहुत दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में, तो हो सकता है हमारे आने वाले NTPC के जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें भी पूछ ले। तो जो भी चीज़ें सामने मिलती है उसको ध्यान से देखते चलिए और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते चलिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर्स के 10 सेट सॉल्व करवाए जाएंगे, तो आज आपके 10 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको जल्द ही मिलेगा NTPC का मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपको 14+ सॉल्व करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी अपनी एकदम अच्छे से करिए मॉडल पेपर सॉल्व करने में, ताकि आपको बहुत ही मज़ा आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.